आज तो शाहनज़ीर साहब ऐसे मतलब बुत बन के आज कुछ बोल रहे हैं, वरना ये तो ये वो चहकती चिड़िया हैं हकीम शाहनज़ीर साहब जो कि चुप ही नहीं करते। क्या हुआ वो आज वो जो पूछती है घर से लड़ाई तो नहीं हो कर रही? नहीं, लड़ाई नहीं हुई है। आपने आते साथ वैसे बेगम की तारीफ भी कर दी थी। एक सीरियस बात चल रही होती है ना, रेसिपी बता रही हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो अच्छे तरीके से बता सकें। मैं ये तो मेरे सामने मैच्योर है। मुझे 5-6 सालों में इनको देख रहे हैं। प्लीज आ जाए शाहनज़ीर साहब, आप आ जाए। आप ग्लूटेन फ्री आटे के वाले से बात कर रहे थे। ग्लूटेन फ्री आटा घर में आसानी बनाया जा सकता है। 4 चीज़ें, बेसन का आटा, जवार का आटा, चावल का आटा और बाजरे का आटा। ये इन चारों आटों में ग्लूटेन नहीं होता है, ग्लूटेन फ्री होते हैं। हम वजन सबको ऐड कर लीजिए थोड़ा सा इसमें, क्योंकि ये बाइंड नहीं होगा जब रोटी बनाएंगे। तो गरम पानी डालें, उसमें थोड़ा सा गवारगम, जैसे अभी डॉक्टर बतूल ने बताया, गवारगम 1 चुटकी और 1 चुटकी अजवाइन, ताकि वो हजम प्रॉपर हो जाए बेसन की वजह से। ये रोटी घर में बनाइए, इसमें ये ग्लूटेन बिल्कुल भी नहीं है। और जो लोग ग्लूटेन एलर्जिक हैं, वो सीलिक डिजीज जिनको है, वो ईजिली ये कंज्यूम कर सकते हैं। सही। अच्छा, कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं। तैयबा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। तैयबा, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। डॉक्टर बतूल, मैंने ये पूछना था कि मेरी बेटी है 7 साल की, उनसे बात करवा दी ना? जी जी। तो वो 7 साल की है, उसका टॉन्सिल का मसला ना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो उसका 4 साल से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा था, मगर उससे कोई खास फर्क नहीं हो रहा। तो अब मैंने डॉक्टर को बताया है, दिखाया है, तो वो कह रहे हैं कि ऑपरेट की नौबत आई है, या मतलब ऑपरेट करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे कोई ऐसा बताएं कि होम रेमेडी जो मैं करूं तो मतलब उससे फर्क होता रहे और साथ में मेडिकल ट्रीटमेंट भी चलता रहे। ठीक है, मैं ऑपरेट से बच जाए। क्योंकि बच्ची मेरी 7 ईयर्स की है, छोटी है। तो अभी आप 13 साल तक इंतजार कर सकती हैं, उससे पहले खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलें, आप शो देखती रहें, ठीक है? मैं सब हकीम शाहनज़ीर के पास जाऊंगी, फिर हम कोई क्लिस पे बात कर लेंगे। जी मुझे एक चीज़ बताऊं कि एक कॉल आई थी जिनके सर के दर्द का मसला था। जी 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 जी। तो किसी के भी सर का दर्द का मसला और किसी भी रीज़न से हो, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है लेवेंडर फ्लावर। आपने, इसका उर्दू नाम है इस्तेखुद्दूस। इसकी 1 चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन जाएगा। 1 टाइम रोज़ाना पिए, रात को सोते वक्त पी लिया करें, इससे नींद भी अच्छी आएगी। और ये हर किस्म के सर दर्द के लिए, माइग्रेन तक के दर्द के लिए बेहतरीन है ये। और ये कुछ अरसा यूज़ करें, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए। हाँ, छोड़ दीजिए। ठीक है। और दूसरी चीज़ जो हम रेमेडी बनाकर दिखा रहे हैं, और आज हम कद्दू के ऊपर, आपने सब्जी पे तो पूरी बात कर ली, लेकिन इसके बीज के ऊपर कोई बात नहीं हुई है। ठीक है। एक चीज बनी थी वहाँ, वो बिरबिजान ने बनाई थी। जी जी जी। तो इसकी डिटेल ये है कि आप अपने घुटनों का गैप किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। घुटनों में गैप हो जाता है, आर्थराइटिस पेन होता है, टक टक की आवाज़ आती है, घुटना कभी सूज जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, बैठ जाते हैं तो उठना मुश्किल है, जोर लगा के उठते हैं जैसे हिम्मत ख़त्म हो रही है। तो आर्थराइटिस यानी घुटनों में जो गैप आ जाता है, कार्टिलेज कम हो जाता है, खोखली हो रही होती है, उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है कद्दू के बीज। जी, ये कद्दू के बीज हैं, ये इसका पाउडर है। ये हम लेंगे, इसमें 50 ग्राम 50 ग्राम कद्दू के बीज, 50 ग्राम तोरी के बीज। ठीक है। ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। और इसमें डालेंगे ये गोंद कीकर, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। और ये लास्ट चीज़ है सफ़ेद मूसली, और ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। चारों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके ऐसे बारीक पाउडर बना लें आप। और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ। इसे हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हेपेटाइटिस का पेशेंट भी ले सकता है, तमाम लोग ले सकते हैं। इसमें कोई मुज़र चीज़ नहीं है जो इनको तकलीफ दे। सही। तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि सर्दियाँ, जैसे सितंबर से लेकर मार्च तक बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे होते हैं, सर खाली हो रहा होता है, हाँ, शुक्र आपने बता दिया, वरना मैंने कहा पता नहीं मेरे सर को क्या हो गया, मेरे इतने बाल गिर रहे हैं, टूट रहे हैं। लोगों के बाल बड़े होते हैं, मेरे बाल छोटे हो रहे हैं। और अजीब सीन है। खुश्की की एक परत जम जाती है जी, ईचिंग करते हैं, खारिश शुरू हो जाती है, इसमें छोटे छोटे से दाने भी बनते हैं, और अगर यूं करते हैं तो लटें निकल रही होती हैं बालों की। तो जिनके भी बाल, चाहे लड़कियां हों या लड़के हों, दोनों के लिए है, उनके लिए जिनके बाल गिर रहे हों, आपने लेना है तिल का तेल। तिल का तेल आपने आधा पाव लेना है। ये तोरी के बीजों का तेल है ये। ओके। ये भी आपने आधा पाव लेना। महंगा होता है तोरी के बीज? इतना महंगा नहीं होता, कुछ कह नहीं सकते, महंगा नहीं है ये, महंगा नहीं है। हाँ। और ये कद्दू के बीजों का तेल है, ये भी आपने लेना है आधा पाव।
ये तीनों आधा आधा पाव, और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के बराबर रतन जोत बूटी और 1 इंच का टुकड़ा जो है वो बालछड़ का डाल के 1 घंटा धूप में रख लें। आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। पहले ही 10-12 दिनों में बाल गिरना बंद होंगे, उसके बाद रीग्रोथ होना शुरू होंगे, खुश्की सिकरी खत्म होगी, बाल पतले मोटे होंगे, आधा बाल टूटता हो, सर खाली हो रहा हो, ये भरना शुरू होगा। आप अपनी ख्वाहिश के हिसाब से अपने बाल लंबे कर सकते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। और ये आपने अपने धूप में इसको रखना है 1 घंटा, एक ही बार रखना है, बार बार नहीं रखना। इसमें धूप का भी कितना कमाल है कि धूप भी जा रही है। हाँ, विटामिन डी जा रही है। और किस टाइम की धूप हो फिर, क्योंकि किसी भी टाइम की धूप हो, ये क्योंकि इसको मैं पकाता नहीं हूँ मैं, आपने कभी भी देखा हो मैंने चूल्हे का इस्तेमाल कभी नहीं किया, तो ये हम धूप में रखते हैं। मेरे अपने घर पे यूज होता है, इसी तरीके से यूज होता है। अच्छा, कॉलर सातन से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, नवीदा है हमारे साथ। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम नवीदा है, मैं इंडिया से बात कर रही हूँ जी। कैसी है? मेरे ना बीपी शुगर का मसला बहुत है मुझे। अच्छा, ठीक है। आप वैसे आपकी एज क्या है नवीदा जी? मेरी तकरीबन 50 साल एज है मेरी। मुझे रात को नींद नहीं आती। मैं ना वो इंसुलिन भी लगाती हूँ, बीपी की दवाई भी खाती हूँ, मगर उससे कोई फायदा नहीं होता मुझे। अच्छा, मैं शायद आपकी डोज भी पड़ने वाली हूँ। ठीक है। और आप कह रही हैं आपको नींद नहीं आती? जी, नींद नहीं आ रही रात को। आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? नहीं, बस यही। चलिए, बस ठीक है। एक चीज, जिनको भी नींद नहीं आती है, पुरसुकून नींद लाने के लिए बाज़ लोग स्लीपिंग पिल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जिससे सुबह उठते हैं तो सुस्ती काहिली होती है और ऐसे कांप रहे होते हैं। तो एक हमारी जड़ी बूटी आती है मगज़े बिनोला, ये स्ट्रेस लेवल को भी नीचे लेकर आती है और पुरसुकून नींद लेकर आती है। इससे बारीक पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच 1 कप दूध में मिला के या मुंह में डाल के ऊपर थोड़ा पानी पी लें। 1 टाइम रोजाना पिएं, आप देखें पुरसुकून नींद आएगी। सुबह उठेंगे तो फ्रेश होकर उठेंगे, आप सुस्ती महसूस नहीं और वो जो होगी। ब्लड प्रेशर का वो कह रही है कि उनको क्या फाका नहीं हो रहा, ब्लड प्रेशर शुगर दोनों है इनको? देखो, जिन लोगों को शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों कंट्रोल नहीं हो रही हो, तो असरोल बूटी ले लें, उसकी 1 इंच के टुकड़े को तोड़ के 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के पिएं। 1 टाइम रोजाना पिएं और अपने डॉक्टर की मेडिकेशन जारी रखिएगा, उसमें 1 दिन का भी नागा ना कीजिएगा। और आप देखिएगा कुछ दिनों में आपका ब्लड प्रेशर बच्चों वाला हो जाएगा, 120/80 इसमें आ जाएगा इंशाल्लाह। और एक चीज और, एक सवाल आया था थायराइड पेशेंट का। जी जी जी। जिनकी थायराइड कंट्रोल नहीं हो रहा, अपने डॉक्टर की मेडिकेशन जारी रखनी है। उसके साथ एक बीज आते हैं तुख्मे सरस, इससे बारीक पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, खाना खाने से पहले पानी के साथ लें। और ये कंटिन्यू 3 महीने यूज करके अपना ये थायराइड प्रोफाइल करवा लें। इंशाल्लाह आपका T3, T4, TSH इंशाल्लाह तीनों कंट्रोल में मिलेंगे। दोबारा से इस बूटी का नाम बताएं। तुख्मे सरस। हाँ, तुख्मे सरस। ये बिल्कुल तरबूज के बीजों की तरह चॉकलेटी कलर के होते हैं, इसे बारीक पाउडर बना लें। ये कड़वे होते हैं थोड़े, तो सुबह शाम खाने से पहले 1 चाय वाला चम्मच पानी के साथ। कोई बात नहीं, शिफा भी तो चाहिए ना, निकल जाए कड़वे बीज। हाँ जी, नेक्स्ट सीजन क्या बना रहे हैं? मेरी 2 रेमेडीज थी, मैंने दोनों बना दी। क्या ये कितने स्पीड है ना ये। अच्छा, एक कॉल भी आई थी, अब वो आपसे पूछने के लिए था बेसिकली वो पूछी थी टॉन्सिल्स का। आ जाए शानी जी, आ जाए। हाँ, अब क्योंकि 7 इयर्स की एज है, तो होता ये है कि बेसिकली 7 to 10 इयर्स के उसमें रिग्रेस कर जाते हैं। अगर बच्चे को बार बार हो रहे हैं तो इन्होंने सबसे पहले विटामिन डी ऑप्टिमल लेवल पे रखना है। 7 इयर्स का बच्चा है, कितना वेट है उसके लिहाज से कोई खट्टी चीज़ें इसको नहीं देनी है बच्चे को। वो चीज़ें जो उसको टॉन्सिल्स को स्टिमुलेट करती हैं वो अवॉइड करना है। बहुत ठंडा पानी, मसाले वाली चीज़ें, बाहर के चिप्स, इनको अवॉइड कीजिए ताकि वो रिग्रेसिव फेज में जाएं। दूसरा, बच्चे को हर सूरत में 8 से 9 बजे तक सुला दीजिए। अगर 8 से 9 बजे तक के बाद जागेगा बच्चा तो टॉन्सिल्स कभी भी रिग्रेस नहीं होंगे। वो रिग्रेस नेचुरली रिग्रेस हो जाएंगे। 13 इयर्स तक के वेट कीजिए, अभी ऑपरेशन पे जाने की जरूरत नहीं है। तीसरा, विटामिन सी रिच फूड्स दीजिए। गूगल करिए, जो मौसम की विटामिन सी की चीजें हैं वो दीजिए। बहुत से लोग परेशान होते हैं, कीनू दिया तो जो है बच्चे का जो है टॉन्सिल्स आ जाते हैं, अनार देंगे तो टॉन्सिल्स आ जाएंगे। डर गए, डरना नहीं होता, आपने इस्तेमाल कराना है। दीजिए बच्चे को, उसके ऊपर थोड़ा सा गर्म पानी पिला दीजिए। मेरे अपने बेटे को है, ठीक है, अभी तक के रिग्रेस नहीं हुआ, ही इज ऑलरेडी 13, लेकिन अब हल्के हल्के उसकी इंटेंसिटी अब साल में 1 दफा होता है। और होता क्यों है कि वो बाहर की कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और उसके ऊपर अगर केचप खा लेते हैं तो फिर होता है। तो स्टिमुलेशन पता है आपको, खुद पता। अब ये वालिदा हैं, इनको खुद पता होगी कि बच्चे की स्टिमुलेशन किस चीज से हो रही है। विटामिन सी बहुत अच्छे रखिए डाइट में, विटामिन डी का इस्तेमाल कीजिए,
खुद ब खुद रिग्रेस हो किसी दिन जाएगा। वैसे हमने शो करना है कि हम ठीक है हम सुबह के नाश्ते के वाले से बात तो करते हैं, लेकिन आपकी सुबह कितने बजे हो रही है ये भी बड़ा मैटर करती है। बिल्कुल। मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ वो उठते ही काफी 12-1 बजे के बाद मैं आपको बस बताऊं, अभी ये हमारा सिस्टम 2019 कोरोना के बाद से इस हद तक के बिगड़ गया है कि शायद हर मॉर्निंग शो को सुबह आधा घंटा सिर्फ इसी पे बात करना चाहिए, ताकि हम बीइंग अ फॉर्म जरा सुधर जाएं। हाँ, मुझे एक चीज बताना चाहूँगा, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ कि डिस्टर्ब मैं क्या अभी कर रहे रास्ते में आ हैं रहा कितने था। क्यूट हो गए ना। हाँ, मैं रास्ते में था तो कॉल थी, तो उनको साइनसाइटिस एलर्जी बहुत तंग करती है। सुबह उठते हैं तो 20-25 छींकें एक साथ शुरू हो जाती हैं, गला खराब, बुखार सा फील होना। जितने लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो रही हो तो वो बनफशा के पत्ते 1 चम्मच और भानसा के पत्ते 1 चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम, 3 दिन हर महीने पिए। आस्ते आस्ते ये आपकी जो साइनसाइटिस एलर्जी है ये मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगी। सुबह जब चेहरा धो भी रहे होते हैं तब भी छींकें शुरू हो जाती हैं। आप क्या ऐड करना चाह रहे थे? टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स, तबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुस्खा है कि मेहंदी के पत्तों को पीस के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा दिया था कि अपने टॉन्सिल्स वाली जगह पे अंदर हलक में लगा लिया करो, लेप कर लिया करो। आज की साइंस ये कहती है, बेशक वो हुक्म है और उसमें शिफा ही शिफा है, लेकिन आज की साइंस भी यही कहती है कि अगर मेहंदी के पत्ते, क्योंकि एंटीसेप्टिक एंटी फंगल होते हैं, अगर उनका लेप किया जाए तो टॉन्सिल्स के ऑपरेशन की ज़रूरत, मैंने खुद अपने क्लिनिक में बहुत सारे लोगों को बताया और तकरीबन 30-40% लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं रही, सिर्फ मेहंदी के पत्ते। तबी नबी की बात की तो टॉन्सिल्स के लिए तो बड़ा नुस्खा है जो कस्तल बहरी, कस्ती शीरी जिसे कहा जाता है, उसको भून के उसका पाउडर बना लें, शहद में मिला के रख लें और वो सुबह, और जैसे 7 साल की बच्ची है तो सुबह और रात को जो है तकरीबन आधा चमचा चटा दीजिए शहद के साथ, तो इंशाल्लाह वो टॉन्सिल्स भी ठीक हो जाते हैं। और इसका जैसे मफहूम था हदीस का कि अपने बच्चों को उसको मतलब फाड़ के ख़त्म करके तकलीफ मत पहुँचाया करो और ये इलाज करोगे तो उससे टॉन्सिल्स ठीक हो जाएंगे। अरे वाह, जबरदस्त। बिल्कुल। और इन दो के साथ जो है बच्चे को रोजाना जो बेसिस पे मैंने जो पर्सनली यूज़ किया है वो ज़ाफ़रान और शहद है। हाँ, ज़ाफ़रान और शहद मिक्स करके मैंने शहद की बोतल में ही ज़ाफ़रान डाल दिया है, तो वो बेसिकली उसमें इन्फ्यूज़ हो जाता है। वो सुबह गर्म पानी के साथ जब आप देते हैं तो वो सूट करते हैं। और लेवेंडर, ये जिस तरह उस ये बहुत, खस्ते शीरी जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेवेंडर के बहुत फ़ायदे होते हैं और मैं बेसिकली चाय में डालकर वो पिलाती हूँ बच्चों को, सुबह 1 कप और रात में सोने से पहले 1 कप। क्योंकि अब बाहर जो चीजें मिल रही हैं उसमें पता नहीं क्या गंदला बच्चे और बच्चों को सोडास भी चाहिए होते हैं ठंडे, फिर जो केचप्स हैं उनको केचप भी साथ में लेनी होती है, चाहे वो बर्गर्स खाएं चाहे वो पिज्जा खाएं, वो कोई भी बाहर की चीज खाएं। तो लेनी होती है ना बच्चों को, आप कितना रिस्ट्रिक्ट करेंगे। वो समटाइम्स तो लेना ही होता है उनको। तो ये भाई एक तो ख्याल रखना है। चले जी, क्योंकि अब हम ज़रा बात कर रहे थे आज ये 3 ख़ास चीज़ें जिसमें टींडे हैं, कद्दू है, तोरी है, कुछ लोग उसको तरेबी बोलते हैं, खैर जो भी आप इसको बोलें, इनके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। और जैसे हम बात कर रहे थे कि हॉस्पिटल में तो ये 2 दिन बनते ही बनते हैं, तो अपने घर में भी कोशिश करें इसको एटलीस्ट, चलिए आप इसको दाल में डाल दें, आप इसको चिकन में डालें या आप इसको गोश्त में डालें, लेकिन सालन के साथ, जिसमें आप रोटी इसको भिगो के जो है वो इसको खा सकें। तो इसकी अपनी बात है, फ़ायदे भी बड़ी है, ठीक है भी टेस्ट पे तो हम बात करते ही करते हैं, लेकिन सेहत जो है उस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम हफ्ते में 1 दिन ज़रूर आपकी सेहत के वाले से बात करें। और घर में ये वो चीज़ें जो आपके घर में अभी भी हो सकता है, आपके घर में आपने फ्रिज में लौकी रखी हो, टींडे रखे हो और आपको समझ आ रही है कि भाई मेरे घर में कोई कुछ कर ही नहीं रहा, खा नहीं रहे, तो लगा भी आप इसको सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। इंशाल्लाह ज़िंदगी नहीं तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।